गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ये आज अपन पाठ पढ़ेंगे 9। पाठ का नाम है जागो फिर एक बार। तो इसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो, पाठ का नाम क्या है, जागो फिर एक बार। तो लिखा हुआ है, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीर वासी, सैंधव तरंगों पर। तो और आगे देखें, आगे देखते हैं। तो आगे है, चतुरंग चामू संग, सवा सवा लाख पर, एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सह निज, नाम जब कह है ना कहाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या है, तो कवि कहते हैं कि हे भारतवासियों, वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम एक बार फिर जागो, है ना। वह क्या कहते हैं, जैसे अपन पिछले पेज पर क्या पढ़ा, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, यानी गान गए महासिंधु से, सिंधु नद तीर वासी, सैंधव तरंगों पर, चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर, है ना, सवा सवा लाख पर, एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सह निज, नाम जब कहाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या है, तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे भारत वासियों, तुम एक बार फिर जागो, है ना। वह कहते हैं कि हे भारत वासियों, तुम एक बार फिर जागो। इस देश के वीरों की परंपरा रही है कि युद्ध में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर वीर सेना अर्थात अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा पैदल सिपाही के साथ जब वीर युद्ध में जाते थे तो सिंधु नदी के तटवासी और महासागर भी उनका गुणगान गाते थे, है ना। क्या करते थे जो महासागर थे वह भी उनका गुणगान गाते थे। याद करो गुरु, नहीं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गुरु का नाम दिया गया है, गुरु गोविंद सह, जैसे वीर पुरुष ने कहा था कि जब शत्रुओं पर आक्रमण करूंगा तो सवा सवा लाख शत्रुओं को मारकर ही अपने एक सिपाही को चढ़ाऊंगा। ऐसा होने पर ही मैं अपना नाम गोविंद सह कह लाऊंगा। भाव यह है कि मेरी सेना का एक एक वीर सिपाही शत्रु की सेना के सवा लाख सिपाहियों के लिए काफी है। यदि वह रणभूमि में मरा तो शत्रुओं की सवा लाख सेना का सफाया करके ही वह मरेगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, भाग का खेला रण बा रहों महीनों में, शेरों की मांद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। तो इसका अर्थ क्या है, तो कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वीर जनों को मोहित कर लेने वाला यह राग किसने सुनाया, अर्थात सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा का नारा गोविंद सह का दिया हुआ है। जिसे सुनकर वीर उत्साह में क्या करते हैं, झूम उठते थे। वे वीर रणभूमि में इस राग में झूमते हुए दुर्जय हो जाते थे, अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। गुरु गोविंद सह एवं उनके योद्धा इस प्रकार 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं, किंतु आज शेरों की मान में स्यार यानी क्या है, या भाई स्यार अंग्रेजों को कहा गया है, तो मान में स्यार अंग्रेज घुस आया है ना। इस स्यार को मारने के लिए भारतीय वीरों तुम जाओ और शत्रुओं का सफाया कर दो। वह कहते हैं जागो फिर एक बार और शत्रुओं का क्या कर दो भैया, सफाया कर दो। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, सत श्री अकाल भाल अनर धक धक कर जला,
भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोक हारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रातर। जागो फिर एक बार, यानी वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि यानी कवि कहता है कि वह कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का उच्चारण करते हुए युद्ध भूमि में पहुंचते थे तो उनके मस्तक से आग उगलने लगती थी। यह आग सबको जला डालने के लिए धधक उठती थी। इस आग में काल तीनों प्रकार के गुण यानी सत्य रज तम है ना, तथा तीन प्रकार के ताप यानी दैविक भौतिक तथा आध्यात्मिक कष्ट जलाकर भस्म हो गए। हे भारतवासियों, ऐसी दशा में तुम शिवजी की संतान के समान हो गए थे। अभयदान मिल जाने से तुम अमर हो गए थे। ऐसी अवस्था में तुम संसार के 7 आवरणों को भेद कर उस स्थान पर जा पहुँचे थे जिसे सहस्त्र दल कमल का आसन कहा जा सकता है। अर्थात योग सिद्धि के द्वारा तुमने ब्रह्मा है ना रंध्र की अवस्था को पा लिया है। अब एक बार फिर जागो और शत्रुओं का सफाया कर दो। भैया आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सिंह की है ना, सिंह की गोद से छीनता रे सुसु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अनजान। भाई आगे आगे वह कहते हैं एक मेष माती ही रहती है निर्मेष, दुर्लभ है छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो एक बार फिर एक बार है ना। तो इसमें वही कवि क्या कहते हैं, इसका अर्थ है कवि कहते हैं कि क्या तुम कभी क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि क्या कभी तुमने सिंह की गोद से उसके बच्चे को छीनते हुए देखा है। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कभी तुमने सिंह की गोद से उसके बच्चे को छीनते हुए देखा है। यदि कोई उसके बच्चे को छीनने का प्रयत्न करे तो क्या उस बच्चे की माता प्राण रहते चुप रहती है। अर्थात वह इतनी जोर से दहाड़ती है कि उसके बच्चे को उठाने वाले हाथ अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। क्या तुम इस बात से अनजान है ना, वह क्या कहते हैं, क्या तुम इस बात से अनजान हो, एक भेड़ की माता ही ऐसी होती है। वह अपने बच्चे को उठाने वाले व्यक्ति को चुपचाप देखती रह जाती है क्योंकि वह कमजोर है। उसकी संतान जब उससे छीनी जाती है तब अपने जन्म पर दुखी होकर आंसू बहाती रह जाती है। लेकिन क्या कभी है ना, लेकिन क्या कभी कोई अपनी रक्षा में समर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार आंसू बहाता रह सकता है। इस संसार में योग्य व्यक्ति ही जीता है, यानी हमें हमेशा योग्य बनना चाहिए है ना। इसलिए कहा गया है योग्य व्यक्ति ही जीता है। यह पश्चिम की ही उक्ति नहीं अपितु हमारी गीता का भी यही उपदेश है। इन बातों को बार बार याद करो, वह कहते हैं गीता की बातों को याद करो और अपना आलस्य भाव को छोड़ देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बार जाग जाओ और शत्रुओं को मार डालो या मारकर भगा दो। भी आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर शुक्र नहीं,
काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर तरताज पर क्या है सब माया है मुक्त हो सदा ही तुम बांधा विहीन बंद छंद ज्यों डूबे आनंद में सचिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का असणु अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान तुम सदा हो महान ही नश्वर यह दीन भाव कायरता कायरपरता ब्रह्मा हो तुम पद रज भर भी नहीं है ना पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार जागो फिर एक बार। तो भी कवि इसमें क्या कह रहे हैं वह कहते हैं वह कहते हैं कि यदि तुम कृतज्ञ कवि कहता है यदि तुम कृतज्ञ होकर अपने देश को पराधीन यानी गुलाम है ना गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते हो तो तुम पशु के तुल्य हो है ना। यदि अपना भाई कर्तव्य नहीं करोगे पूरा और भाई गुलामी में जकड़े रहोगे तो तुम क्या कहलाओगे पशु के समान कहलाओगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है पराधीनता से तुम है ना मुक्त नहीं कर सकते तो तुम पशु के तुल्य हो पशु के समान हो है ना वीर नहीं हो तुम तो वीर या योद्धा हो अत्याचारी नहीं। यह ठीक है कि हे राजकुमार तुम काल चक्र में दबे हुए हो किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि तुमने युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त की है पर वह क्या कहते हो कि यह सब छल या छलावा मात्र है तुम इसी प्रकार स्वतंत्र हो जैसा है ना आज कविता में छंद मुक्त कविता की स्थिति है। तुम सच्चिदानंद भगवान के रूप या अंश हो और आज अपने काल्पनिक आनंद में डूबे हुए हो है ना। थोड़ा और देखें है अपना आधा हुआ भी इसको और देखें वह कहते हैं कहाँ से भाई महामंत्र से है ना। क्या लिखा हुआ है भाई लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ भाई पन्ने क्या देखा भाई पशु नहीं वीर तुम है ना पशु नहीं वीर तुम समर शूर शुक्र नहीं काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज पर क्या है सब माया है मुक्त हो सदा ही तुम बांधा विहीन बंद छंद ज्यों ही डूबे आनंद में सचिदानंद रूप। तो यहाँ तो पन्ने भाई पढ़ लिया समझ लिया और आगे देखें क्या लिखा हुआ है महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान तुम सदा हो महान है नश्वर यह दीन भाव कायरता है ना क्या कायरता और काम परता ब्रह्मा हो तुम पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार जागो फिर एक बार। तो वह कहते हैं कवि कहता है कि हमारे भारतीय ऋषियों से सदा ही यह मंत्र हर अणु और परमाणुओं में फूंका है कि तुम महान हो तुम सदा से महान हो। यह शरीर कैसा है भाई यह शरीर नाशवान है और इसके साथ ही यह दीनता दिखाना कायरतापूर्ण व्यवहार करना तथा काम भावना में वृत्त रहना आदि भी स्थायी नहीं है बल्कि शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले भाव हैं। आगे वह कहते हैं तुम ब्रह्म के रूप हो इसलिए तुम भी ब्रह्म हो और सारे संसार का भार तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम उठो वह क्या कहते हैं वह कहते हैं तुम उठो और अपनी शक्ति पहचानो तथा उसके अनुरूप ही कार्य करो और शत्रुओं को पराजित कर उनके है ना उनकी भाई गुलामी से अपने आप को आयत कराओ है ना। वह कहते हैं शत्रुओं को पराजित कर उन्हें अपने घर से बाहर निकालो। तो भाई यह था भाई आपका भाई पाठ जागो फिर एक बार। तो भाई आपको भी समझ में आ गया होगा है ना। तो भाई इसके जो कवि थे अपन को पता है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो भाई आप
इसको लिखें। भाई मैं अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और पद्यांश की जो व्याख्या है आपको सेंड कर रहा हूँ, तो आप लिखें और लिख कर इनको याद करें। तो आज के लिए इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।